लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है। संसार में कहीं भी देख लें, कोई घर, कोई समाज, कोई जाति या कोई देश ऐसा नहीं है जो हर समय धनी बना रहा हो या जिसने कभी निर्धनता को न देखा हो। ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता जिसके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहा हो और जिसके जीवन में कभी दुख या दरिद्रता न आई हो। जहाँ आज अपार धन दिखाई देता है, वहाँ भी समय के साथ धीरे धीरे लक्ष्मी के रस का क्षय देखा जाने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब माता सीता के सौंदर्य का वर्णन करने लगे तो काव्य की सारी उपमाएं उन्हें तुच्छ लगने लगीं। कोई भी तुलना जानकी जी के सौंदर्य और गरिमा को छू नहीं पा रही थी। तभी किसी ने सुझाव दिया, गोसाई जी, आप सीता जी की तुलना लक्ष्मी जी से क्यों नहीं कर देते? तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, भाई, इसमें संदेह नहीं कि लक्ष्मी जी में अनेक गुण हैं। वे ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, पर उनके साथ दो जबरदस्त साथी भी सदा जुड़े रहते हैं। वे हैं विष और वारुणी। विष अर्थात अहंकार, दंभ और उग्र बुद्धि, और वारुणी अर्थात मदिरा, जो विवेक को हर लेती है। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मी जी को इन दोनों से बड़ा प्रेम है। वे जहाँ जाती हैं, इन्हें भी साथ ले जाती हैं। संसार में हम प्रतिदिन यही तो देखते हैं, जहाँ धन आता है वहाँ मद, अहंकार, क्रोध और उन्माद भी आ खड़ा होता है। मनुष्य या तो शराब पीकर स्वयं को नष्ट करता है या फिर प्रभुता के नशे में चूर होकर अपने अहंकार से ही अपना सर्वनाश कर लेता है। भला लक्ष्मी जी का प्रभाव किसी को टेढ़ा नहीं बना देता। प्रभुता का स्वभाव ही है मनुष्य को बड़ा नहीं बल्कि अंधा कर देना। तो क्या इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया जाए? नहीं। तुलसीदास जी उपाय बताते हैं, भाई बहन का साथ तब तक रहता है जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद बहन भाई को छोड़कर पति के साथ चली जाती है। उसी प्रकार जिसके जीवन में लक्ष्मी जी नारायण से विवाहिता होकर आती हैं, वहाँ वे अपने दोनों भाई बहनों विष और वारुणी को छोड़ देती हैं। जहाँ केवल लक्ष्मी होती है और नारायण नहीं होते, वहाँ ये दोनों अवश्य उपस्थित रहते हैं। लेकिन नारायण ही ऐसे हैं जिनके चरणों में लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। लक्ष्मी जी ने अपनी चंचलता से मानो पूरे संसार को यह संदेश दिया है, मेरी चंचलता को केवल मेरी कमी मत समझो। यह तुम्हें भगवान की ओर ले जाने का संकेत है। यदि तुम मुझे अकेले बुलाओगे तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर चली जा सकती हूँ, और आते समय विष और वारुणी को साथ लाऊंगी, दुख देकर, विवेक हर कर। जाते समय तुम्हें रुलाती चली जाऊंगी। पर याद रखना, केवल नारायण ऐसे हैं जिनके चरणों को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती। यदि वास्तविक लाभ चाहते हो तो मुझे भगवान नारायण के साथ बुलाओ।